सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 1 वचन से 10 वचन तक हम देखेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई। आप इन वचनों को एक बार बाइबल में से अध्ययन करके फिर इस वीडियो को सुनिएगा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हम यहाँ तक देखते हैं 6 वचन तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ पर यरीहो में जब यीशु मसीह जब यरीहो से प्रवेश करके जब जा रहे थे तो वहाँ एक जक्कई नामक चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो धनी पुरुष था। अब ऑब्वियसली वो धनी होगा क्योंकि जब वो चुंगी लेता था तो जितनी चुंगी निर्धारित की हुई थी उससे ज़्यादा वो लोगों से वसूलता था। वह यीशु को देखना चाहता था। उसके मन में एक अचानक इच्छा हुई कि वो यीशु को देखे, उस उद्धारकर्ता को देखे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय में यीशु मसीह का जो कहें बोलबाला है या उनकी महिमा है पूरे यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी, क्योंकि जो यीशु मसीह चमत्कार करते थे उनके वचनों को लोग सुनने आते थे। दूर दूर से उनके पीछे बहुत सारी भीड़ चलती थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वह यीशु को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या थी? वो छोटे कद का था, वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ जाता। बट वो नाटा होकर उसने ये नहीं कहा कि मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी भीड़ है। हमें उस भीड़ की तरफ ध्यान नहीं करना है कि अगर हम उस भीड़ को देखते रहेंगे तो हम उस प्रभु को कभी नहीं देख पाएंगे। हमें उस भीड़ से अलग होना पड़ेगा, तब हम प्रभु को देख सकते हैं। इस संसार की भीड़ से हमें अलग होना पड़ेगा, जैसा कि जक्कई ने अपने आप को किया उस जगह पर। और वो आगे जाकर जिस जगह से यीशु मसीह को जाना था उस जगह एक गुलर का पेड़ था। उस पेड़ पर जाकर वो चढ़ गया। उसने अपने आप को उस भीड़ से अलग किया, ना कि उसने ये सोचा कि मैं नाटा हूँ, मुझ में ये कमी है। उन कमियों को लेकर हमें कभी अपने जीवन में नहीं बैठना चाहिए। अगर हमें प्रभु को देखने का मन है, इच्छा होती है प्रभु के बारे में जानने की, हमें जानना चाहिए, ना कि हम उन कमजोरियों को लेकर बैठ जाना चाहिए जो हमारे अंदर है। कमियां हर किसी में है, आप में भी है, मुझ में भी होगी। ऑब्वियसली कमियां सब में होती है, बट हमें उन कमजोरियों को हमेशा उन कमजोरियों में मजबूत बनकर उस परमेश्वर के वचन के लिए, उस उद्धारकर्ता के लिए जो हमारा उद्धार करने के लिए आया है इस संसार में, उसके लिए हम उसको जानने के लिए हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा इस संसार की भीड़ से। तब हम उससे और उसके उद्धार को जान सकते हैं। तब वो दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु ने उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा। अब जक्कई पहली बार उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। वो कौन है? बट वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, बट यीशु मसीह उसको जानते थे,
क्योंकि आप सबको पता है कि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अपने जन्म से पहले से चुन रखा है। वो हम सबको जानता है। वो अपने बच्चों को, अपनी भेड़ों को अच्छी तरीके से जानता है। यीशु मसीह ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा। उसको उसका नाम लेकर परमेश्वर ने, खुदा ने, यीशु मसीह ने उसे पुकारा और कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उसके घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से, उसने वहाँ एक्सक्यूज नहीं दिया कि वो अपने घर ले जाने के लिए उसने कोई एक्सक्यूज दिया नहीं। उसने खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर को अपने घर लेकर गया। यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। जब भी हम, बहनों और भाइयों, जब भी हम हमेशा अपने परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे तो जो खुशी, जो शांति है वो हमारे जीवन में आती है। अगर हमने ये एक इच्छा रखी है कि हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है, उससे पाना है, उसे जानना चाहते हैं हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, तो परमेश्वर हमें अपने नाम से पुकार कर हमें वो सच्ची शांति देता है, वो खुशी देता है। जब भी हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तो वो खुशी, वो सच्ची शांति, वो आनंद हमारे जीवन में नजर आएगा। हालेलुया। और वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है कि यहाँ जा उतरा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ देखकर जो भीड़ परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे थी, वो भीड़ चुंगी लेने वाला, ऑब्वियसली एक पापी मनुष्य की नज़र से लोग उसे देखते थे, क्योंकि वो चुंगी, ज़रूरत से ज़्यादा चुंगी लेता था। बट परमेश्वर हमेशा पापियों के लिए ही संसार में है। यहाँ लिखा हुआ है नीचे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। यहाँ हम देखने को मिलता है मसीह बहन भाइयों कि उसका जो हृदय, जो परिवर्तन हुआ प्रभु से मिलने के बाद, यीशु मसीह से मिलने के बाद जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसने परमेश्वर के कुछ बोलने से पहले, उसके वचनों को सुनने से पहले, उसके कुछ बोलने से पहले, उसने पूरे सच्चे हृदय से, यहाँ हम देखते हैं उसका सच्चा मन फिराव हमें देखने को मिलता है। उसने कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो मैं उसे चौगना फेर देता हूँ। तो यहाँ हम सभी को ये यहाँ देखने को मिलता है सच्चा मन फिराव। क्या वो मन फिराव हमें मिला है? और मिला है तो क्या हम उन गुनाहों से निकले, हम यीशु मसीह के नज़दीक गए, वो सच्ची शांति का अनुभव, वो सच्चे प्रेम का अनुभव, वो सच्ची आनंद का अनुभव हमने किया है? हमारे जीवन में हमें महसूस होता है? अगर होता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता है तो फिर आज हमें मसीह बहन भाइयों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो सच्चा मन फिराव हमारे हृदय में हमें देखने को मिलता है या नहीं, जो जक्कई के हृदय में हमें देखने को मिलता है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है,
हमारा उद्धार तभी होगा जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, उसे देखने की इच्छा रखेंगे, उसे देखने का चाह रखेंगे, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे और जो भी बुरे काम, जो भी गुनाह, जो भी पाप हैं, उससे हम मन फिराकर उस परमेश्वर की ओर जाएंगे। जैसे जक्कई ने उद्धार पाया, वैसे हमें भी उद्धार मिले, ये प्रभु की इच्छा थी। क्योंकि प्रभु, आपको पता है, अच्छे भले इंसान को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, बीमारों को ही डॉक्टर और वैद्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए परमेश्वर ने खुदा के वचन में यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। और हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं, उनके वचन ही कर सकते हैं। सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप सभी से अनुरोध करूँगा, आपको इस तरह की परमेश्वर के वचनों को आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन वचनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसीह बहन भाइयों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये आशीष लोगों तक पहुंच सके। सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आपको सदा खुश रखे।